तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नरमपंथी, गरमपंथी और कांग्रेस के विभाजन में। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, अगर आप पेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप पीसीएस की या पर जूनियर शिक्षक भर्ती या किसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट से संबंधित है, और वहाँ पर ये सब अगर प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं तो ज़रूर यह बेनिफिट रहने वाला है दोस्तों। अब ये नरमपंथी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें मुख्य नेता कौन कौन से थे तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी दोस्तों और रास बिहारी बोस दोस्तों मुख्य नेता थे नरमपंथी की तरफ से दोस्तों। और गरमपंथी में जैसे मैंने बताया था कि लाल बालपाल दोस्तों यहाँ पर ये आपके गरमपंथी के अंतर्गत थे। और दोस्तों अरविंद घोष दोस्तों, आपको पता होगा अरविंदो घोष दोस्तों, यह भी गरमपंथी नेता थे जिन्होंने बंगाल विभाजन को पर रोक लगाई थी दोस्तों। अब यहाँ पर पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास से प्रभावित था आपका नरमपंथी दोस्तों, लेकिन गरमपंथी दोस्तों भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक, मुगल प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार की हिस्ट्री देखने को मिली है दोस्तों। ब्रिटिश ताज के यहाँ पर प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे जो आपके नरमपंथी थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ताज भारत पर थोपा गया है ऐसा यहाँ पर मानना था, और इसीलिए उनके प्रति वहाँ कोई भी निष्ठा नहीं रखते थे, ऐसी कोई भी बात नहीं थी यहाँ पर। अब देखिए जो नरमपंथी थे वह ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर गरमपंथी यहाँ न्यायप्रियता में, ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई भी विश्वास नहीं रखते थे दोस्तों। अब यहाँ पर नरमपंथी थे दोस्तों, यह मत था कि जन सामान्य में अभी राजनीतिक जागरूकता की कमी है, अतः सरकार विरोधी आंदोलन उचित नहीं होगा दोस्तों, ऐसा कहा गया जाता था। लेकिन यहाँ पर कहा जाता था दोस्तों गरमपंथी में कि जन सामान्य की शक्ति और त्याग पर पूर्ण भरोसा है हमें दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अहिंसा, संवैधानिक सुधार, सरकारी संस्थानों में अधिक से अधिक दोस्तों भारतीयों की भागीदारी की मांग की जाए, सरकार से सीधा टकराव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ ऐसा कहा जाता था नरमपंथी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों गरमपंथी के द्वारा कहा जाता था दोस्तों स्वराज की सीधी मांग की जाए, नागरिक आंदोलन किए जाए, असहयोग किया जाए और बहिष्कार के समर्थन के द्वारा हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वराज, इन सब का यहाँ पर मुद्दा रखा गया था दोस्तों। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तो बंगाल का विभाजन जैसा कि आपको पता 1905 में यहाँ किया गया था। 1907 में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था, आपका कुछ राजनीतिक कारण और कुछ अपना मतभेद के कारण दोस्तों ऐसा हो गया था दोस्तों। आदिवासियों को कुचलने के लिए दोस्तों विभिन्न कानून भी लाए गए इसी समय, और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 में चलाई गई। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम दोस्तों 1908 को लागू हुआ था। यहाँ पर फौजदारी कानून अधिनियम दोस्तों 1908 को यहाँ पर लागू किया गया था। भारतीय प्रेस अधिनियम दोस्तों 1910 को लागू किया गया था दोस्तों। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 1908 में दोस्तों तिलक जी द्वारा दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया था तिलक जी को। जब 1908 में तिलक जी को मांडले जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो दोस्तों उनके ना रहने पर दोस्तों विपिन चंद्रपाल और यहाँ पर अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया था, और यहाँ पर भाग में दोस्तों संन्यास लिया। लाला जी विदेश चले गए थे दोस्तों यहाँ पर में। तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष ने इस सक्रिय राजनीति में जो है सक्रिय राजनीति में इन्होंने इंटर किया, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों संन्यास ले लिया गया। लाला जी विदेश चले गए थे दोस्तों इसी बात को दोस्तों यहाँ पर। और आगे यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस दोस्तों अप्रभावी हुई थी दोस्तों इसके बाद दोस्तों, क्योंकि इतना जल्द तो यहाँ पर एक मतभेद दोस्तों विपरीत था, दोनों सभी लोगों का मत यहाँ पर बदलता हुआ देखने को मिल रहा था, एक डायरेक्शन में कोई भी यहाँ पर सभी का नहीं चल रहा था। इसके कारण वहाँ ब्रिटिश सरकार फूट डालो राज करो पर नीति पर अपनाई हुई थी और वह कर रही थी राज दोस्तों। 1909 को दोस्तों यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम दोस्तों मार्लियामेंटो सुधार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है जिससे आपको यहाँ पर हर फैक्ट की जानकारी आपको हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर 1914 से दोस्तों 1519 के मध्य दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर 6 वर्षों के बाद दोस्तों तिलक जी जेल से रिहा हुए, 6 वर्षों तक लगभग जेल में रहे। 6 वर्षों के बाद जब जेल से रिहा हुए दोस्तों 2 होम रूल आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इस समय दोस्तों इसमें। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जब 2 होम रूल लीग का
यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए इन कारणों से आंदोलन दोस्तों समाप्त भी करना पड़ा आखिरकार, क्योंकि आंदोलन में क्या क्या चीज़ें थी दोस्तों। उस समय मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 में आ चुकी थी दोस्तों। यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद था, कोई मान रहा था कोई नहीं मान रहा था। इसके कारण वहाँ पर उसमें एक तालमेल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि तालमेल की सामंजस्यता यहाँ पर बहुत कम थी दोस्तों। तो जुलाई 1918 में ऐसा हुआ दोस्तों। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की यहाँ पर बेसेंट की स्वीकृति भी मिल गई थी दोस्तों। एनी बेसेंट जो आपको पता हो कांग्रेस के यहाँ पर अध्यक्ष थी, और उनके द्वारा यहाँ पर स्वीकृति भी उनको मिल गई। तो यानी जो मतभेद होते हुए भी स्वीकृति एक कैंडिडेट के द्वारा दे दी जाती है जो अध्यक्ष रहता है। तो यहाँ पर समाप्त करना ही पड़ेगा। जब बातें आप मान लेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी दोस्तों यहाँ पर, कि आप जो विरोध कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी ही पार्टी के कोई कैंडिडेट उस बात को मान लेता है, तो यहाँ पर मतभेद और बदलाव सभी आपके बढ़ जाते हैं दोस्तों। कानूनी मामला दोस्तों यहाँ पर ये देखा गया यहाँ पर यहाँ, और इसके लिए तिलक जी का दोस्तों लंदन चले जाना, यहाँ तिलक जी लंदन चले गए। इसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई कि जिसके कारण यहाँ पर इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा था। तो दोस्तों अगले यहाँ पर सेशन में हम लोग होम रूल लीग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ के लिए धन्यवाद।